जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ हैं विश्व विख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो कि आरोग्य धाम पत्रिका के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी डायबिटीज़ के लक्षण, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, और आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से उसकी चिकित्सा के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका उपचार क्या है, रोकथाम क्या है इसकी। दर्शकों, मधुमेह का उपचार जो है मुख्यतः 3 स्तंभ पर आधारित है। पहला है आहार, दूसरा है व्यायाम और तीसरा है औषध चिकित्सा। आहार से हमारा जो मुख्य एम्फेसिस है आहार पे, वो हमारा बैलेंस डाइट हो। अच्छा, अब इसके बाद है व्यायाम। व्यायाम से हमारा अभिप्राय एक्सरसाइज है और यौगिक आसन से। अब जो विशेष रूप से आज हम बात करेंगे वो करेंगे औषध चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेद में ऐसी अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, मोर देन 200 जड़ी बूटियाँ हैं जो एंटी डायबिटिक हैं। उसमें अनेक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस को होने की टेंडेंसी को रोकती हैं, जिसको अगर हम शुरुआत में लें तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ मेलाइटस से बच सकते हैं व अपनी जो हमारी जो संतानें हैं उनको डायबिटीज़ मेलाइटस से बचा सकते हैं। तो इसमें मैं एक एक करके उन जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाहूँगा। ये है सदाबहार, इसको इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं विंकर रोजिया। इसके 5 से 10 पत्ते अगर हम रोज़ाना लें तो हम भी सदाबहार की तरह अपना यौवन बनाए रख सकते हैं व डायबिटीज़ मेलाइटस में अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हम पत्तों का सवरस भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ है बेल। बेल आप जानते हैं इसका धार्मिक रूप में भी बहुत महत्व है। इसके अगर हम 4 से 5 पत्ते या बेल का चूर्ण अगर हम लें तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ मेलाइटस से होने वाली टेंडेंसी को हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार है हमारे यहाँ नीम पत्र। नीम जो है ये कटु इसका रस है। अगर इसकी दातून हम मॉर्निंग में करें, चाहे उसके बाद हम पेस्ट भी कर लें, मेक्स नो डिफरेंस, अगर वो रस हमारे अंदर जाएगा या नीम पत्र का सवरस हम लें या नीम के पत्तों का हम चूर्ण लें तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ मेलाइटस से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक और वृक्ष की फॉर्म में जड़ी बूटी है जिसका नाम है गुल्लर। अगर इस गुल्लर को हम अन्य जड़ी बूटियों में डाल दें तो डायबिटीज़ मेलाइटस की जो मेडिसिन्स हैं उनका इम्पैक्ट दुगना हो जाता है। अब इसमें मैं एक औषधि और बताना चाहूँगा, करेला। इसका सवरस और करेले की सब्जी और इवन करेले का चूर्ण एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। जामुन की गुठली जो है इसमें बहुत बड़ा एंटी डायबिटिक गुण है। अगर हम जामुन की का फल का सेवन करें या जामुन की गुठली का सेवन औषध रूप में करें तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ मेलाइटस से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ ये है मेथी। ये मेथी दाना जो है अगर हम 5 से 10 ग्राम रोज़ाना इंडिपेंडेंटली लें तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ मेलाइटस से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार से एक जड़ी बूटी है गुड़मार। इसका नाम ही हमारे शास्त्रों में गुड़मार है। इसके पत्तों का चूर्ण लेने से निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ मेलाइटस से बच सकते हैं। इसी प्रकार से है ये ग्लोए, टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया। ये वो मेडिसिन है जो आयुर्वेद की एंटीबायोटिक है। इसके लेने से जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें डिलेड हीलिंग होती है या चोट लगने पे ठीक नहीं होती, वो टेंडेंसी दूर होती है।
और इसके साथ साथ एक और अन्य जड़ी बूटी है सप्तरंगी। इसकी ये छाल है उस पेड़ की, सप्तरंगी पेड़ की। अगर इसकी छाल को हम औषध रूप में यूज़ करें तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ मेलाइटस से हम बच सकते हैं। अब दर्शकों को मैं इसका योग बता देना चाहूँगा कि जैसे ये बेल है, सदाबहार है, नीम है, नीम के पत्ते हैं, गुलर है, करेला है, गुड़मार है, मेथी है, सप्तरंगी है, गिलोय है। इसको हम समभाग ले लें, अच्छा, सभी को बराबर बात मीन्स 100 ग्राम ईच ले लें और उसका हम चूर्ण बना लें और 1 चम्मच सुबह शाम हम लें आफ्टर मील्स। और इसके साथ साथ हम आहार की बैलेंस डाइट लें। इसके साथ साथ हम व्यायाम करें, मीन्स प्रातःकालीन भ्रमण या खेल कूद या यौगिक आसन। तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ मेलाइटस से को मतलब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने 100 ईयर्स की लाइफ पूरी कर सकते हैं। जो यौगिक फार्मूला हमने ये बताया, इससे तैयार औषधियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। ये पूरा फार्मूला आप हमसे मंगवा सकते हैं। वह साथ साथ वसंत कुसुमा का रस और सोमनाथ रस जैसी रस चिकित्सा जो इसमें होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस में, उससे संबंधित औषधियाँ भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दवा व स्वास्थ्य संबंधी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें पत्र लिखें। हमारा पत्र व्यवहार का पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए